बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौला अली अलैहिस्सलाम की नहजुल बलागा से है। कलमाते किसार नंबर है 180। वक़ाल अलैहिस्सलाम अत्तमउ रिकुम मुअब्बदुन, लालच हमेशा की गुलामी है। लालच होता क्या है? देखिए, हमारे जहन में मतलब तरह तरह के ख्यालात आते रहते हैं। ये खरीद लाएं और सूट खरीद लाएं, नई गाड़ी, छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी ले लें, ये मोबाइल है तो नया मॉडल ले लें। तरह तरह के ख्यालात, जो ख्वाहिशात हैं, हमारे अंदर पैदा होती रहती हैं। जैसे ही कोई ख्वाहिश आपके अंदर पैदा हो, मसलन मैं जाके नया सूट ले आऊं, तो आप अपने आप से पूछें, इज इट नीड और ग्रीड? क्या जो मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा हुई है, ये मेरी जरूरत है या फिर ये लालच है? आप अपने और अपने अल्लाह के दरमियान रहते हुए पूरी ईमानदारी से अपने आप को जवाब दीजिए। अगर वाकई उस चीज की जरूरत है जिसका ख्याल आपके जहन में आ गया, तो आप अल्लाह ताला का करोड़ हाँ शुक्र अदा करते हुए कि आपके पास इतने पैसे मौजूद हैं, अपनी जरूरियात को पूरा कीजिए। लेकिन अगर वो सिर्फ ग्रीड है, लालच है, तो फिर हमें चाहिए कि जहां तक भी मुमकिन हो हम ऐसे ख्वाहिशात को कंट्रोल करें। क्यों कंट्रोल करें? इसलिए एक तो ये कि मौला ने फरमाया कि ये जो लालच है ये हमेशा की गुलामी है। इंसान हमेशा के लिए लालच का गुलाम होकर रह जाता है। यानी क्या मतलब? यानी ये कि आपको मुझसे बहुत बेहतर पता है, अगर हम अपनी लालच को कंट्रोल नहीं करेंगे तो क्या होगा। एक सूट की ख्वाहिश पैदा हुई, आप ले आए। नया पर्स लेना है, आप ले आए। बड़ी गाड़ी लेनी है, आप ले आए। लेकिन ये ख्वाहिशात का सिलसिला हरगिज भी रुकने वाला नहीं है। कब तक? जब तक कि हमारी मौत आ जाए। और ये हमें क्या करता है? ये ख्वाहिशात, ये लालच हमें अपना गुलाम बना लेती है, जिसकी वजह से हम हकीकी मकासद से दूर हो जाते हैं। देखिए, हमने नफ्सियात में पढ़ा था कि अगर हम किसी चीज पर 100% अपनी तवज्जो फोकस रखते हैं तो क्या होता है कि निज़ाम असबी हमारा दूसरी बातों को हमारे दिमाग तक जाने ही नहीं देता। अगर हम दुनिया की लालच में 100% लगे रहेंगे तो क्या होगा? हकीकी मकासद से हम दूर हो जाएंगे। और हमारे हकीकी मकासद क्या हैं? अगर किसी ने एक ही मकसद रखना हो तो वो ये रखे कि कोई ऐसा काम ना हो जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए कि हमारा अल्लाह हमसे नाराज हो जाए। हमारा सबसे जरूरी मकसद जो है वो ये कि हमारी आखिरत बहुत बहुत अच्छी हो जाए, और फिर उसके बाद ये कि हमारी जो दुनिया है वो भी बहुत अच्छी तरह से हम गुजार सकें। हकीकी मकासद देखें, उससे ये दूर कर देती है लालच। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी के मकासद को लिख लें, लिख के अपने पास रख लें। देखें, आपके लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है कि हम कुरान मजीद की रोज ज्यादा से ज्यादा तिलावत करें। हम अल्लाह के बंदों की जितनी मदद कर सकते हैं, अपने घर वालों से शुरू करें। अपने घर वालों की आप जितनी मदद कर सकते हैं, जितनी खिदमत कर सकते हैं, आप अल्लाह के बंदों की मदद करें, खिदमत करें, उनके दिल को खुश करें। और इसका अजर याद रखिएगा, इंसानों से अगर आप अजर लेने लग गए तो नेकी दुनिया से खत्म हो जाएगी। अजर आपने अल्लाह ताला से लेना है। दूसरों से भलाई कीजिए और इसका अजर अल्लाह ताला से लीजिए। आपने क्या करना है? अल्लाह की मखलूक की खिदमत करनी है। आपने क्या करना है? अपनी इबादत करनी है। कज़ा नमाजें हैं वो पढ़नी है, वाजिबात हैं उनको अदा करना है, अल्लाह का जिक्र करना है पूरे खलूस से। और आपकी नजर ही इस बात पे होनी चाहिए कि हमारी दुनिया और आखिरत दोनों बेहतर हो जाएं। और इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें अपनी दिल में आने वाली जो ख्वाहिशात हैं कि जो बेस करती हैं लालच पर, देखें, आप खुद से पूछें, अगर तो नीड है तो आप जाके ले आइए, और अगर ग्रीड है तो जहां तक भी मुमकिन हो कंट्रोल कीजिए, क्योंकि ये लालच हमेशा की गुलामी है। कब तक की गुलामी? कि इंसान एक चीज, दूसरी चीज, तीसरी चीज के पीछे भागते भागते ऐसा ना हो कि हम गाफिल ही हो और मौत आ जाए। बकौल शायर, तू हंसा करता था औरों को परेशान देख कर, चल दिया अपनों को रोता छोड़ कर, कैसा लगा। अब ना वो तकिया मुलायम, अब ना वो बिस्तर मखमली, जिस्म पर 2 गज कफन, मट्टी पे सर, कैसा लगा। आकिबत को भूल बैठा था तू दुनिया के अवज, मौत का हमला अचानक बेखबर, कैसा लगा। यूं तो दुनिया में तू करता ही रहा सभी सफर, घर से चलकर गोर तक छोटा सफर, कैसा लगा। हंसते हंसते तूने दुनिया में गुजारी जिंदगी, अब बता जेरे जमी छोटा सा घर कैसा लगा।
طاقت و دولت کے بل بوتے پہ تو مغرور تھا، چھن گیا تجھ سے تیرا سب مال و زر کیسا لگا۔ آگے پیچھے تیرے گھوما کرتے تھے ہلکا بگوش، آخرت کا یہ سفر بے ہم سفر کیسا لگا۔ تو جھروکوں سے مناظر دیکھتا تھا دل نشیں، قبر کا تاریک گھر بے بام و در کیسا لگا۔ دفن کر کے قبر میں سب بے رخی سے چل دیے، جس سے تو مانوس تھا وہ بشر کیسا لگا۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم لوگ بہت توجہ رکھیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم میں یہ صفت پیدا کر دے، ہمیں اتنی ہمت، ہمیں اتنی توفیق دے دے کہ ہم اپنی خواہشات جن جو کہ لالچ پر بیس کرتی ہیں، ان خواہشات کو کنٹرول کرتے ہوئے ہم لوگ اپنی زندگی گزاریں۔ ہم اپنی خواہشات کے جو کہ بیس کرتی ہیں لالچ پہ، اگر تو کوئی ضرورت ہے تو ٹھیک ہے الحمدللہ پڑھیں اور جا کے اپنی ضروریات کی چیزیں خرید لائیں، لیکن اگر وہ بیس کرتی ہیں لالچ پر تو ہمیں چاہیے جہاں تک بھی ہو سکے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم لالچ کی بیس پر اپنی زندگی نہ گزاریں۔ اپنے حقیقی مقاصد پر ہماری نظر ہونی چاہیے کہ ہم آخرت اور دنیا میں اعلیٰ کامیابیاں حاصل کر سکیں۔ اپنی صحت اور آخرت کا اور خالق کی مخلوق کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں حامی و ناصر ہو آپ کا۔